आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाओं से प्रेरित अन्नपूर्णा मुहिम एक सामाजिक क्रांति है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, दिन रात की परवाह ना करते हुए हर समय राहत सामग्री हर जरूरतमंद परिवार के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। हमें जो मालूम हुआ है, यही वो तंग गलियां हैं, इसी गली में वो परिवार रहता है। मेरा कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतनी गंदी हालत थी मेरी कि मैं सोच भी नहीं सकती। मंदिर में जाती थी, मंदिर में से इंतजार करती थी कोई फल चढ़ाएगा तो वो घर ला के अपने बच्चों को खिलाऊंगी। अस्पताल जाने के लिए किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, 50 रुपये भी नहीं थे मेरे पास। लेकिन मेरा मालिक था कि भगवान मैं ना हार गई, अब मेरा तुम हो, मेरा कोई नहीं है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी ई ब्लॉक में। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाओं से प्रेरित अन्नपूर्णा मुहिम एक सामाजिक क्रांति है, जो कि भारतवर्ष में तमाम उन जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हम कवरेज कर रहे हैं दिल्ली के तमाम उन कोनों से, उन लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं जो लाचारी बेबसी से अपना जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है, उन लोगों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो क्या हैं और उनका समाधान क्या दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, वो दिखा रहे हैं। तो चलिए वो कौन सा परिवार है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, वो दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, दिन रात की परवाह ना करते हुए हर समय राहत सामग्री हर ज़रूरतमंद परिवार के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। ये दिल्ली का सुल्तानपुरी का इलाका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु और राहत सामग्री इस गाड़ी में लेकर आए हैं और लेकर जाएंगे उस परिवार की तरफ। यहाँ पे ये रसोई की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, और अभी फ़िलहाल के लिए इनसे बातचीत करेंगे। परिवार में कितने क्या सदस्य हैं। माता जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा नाम है आपका। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम ये 3 फैमिली है, मेरा कोई नहीं। मेरे सास ससुर भी नहीं है, मेरी मम्मी पापा भी नहीं है। 3 साल मेरे घर वाले को हो गए, बीमार हो गए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतनी गंदी हालत थी मेरी कि मैं सोच भी नहीं सकती। ये मेरा बेटा 5वीं साल में लग गया, इसके लिए भी हमने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अभी आपने बताया कि बहुत नाजुक हालात हैं, तो कैसे अभी आमदनी का कोई सहारा है क्या? खा पी कैसे पा रही हैं? जैसे किसी ने मेरी मदद कर दी। जैसे वो मंदिर में जाती थी, मंदिर में से इंतजार करती थी कोई फल चढ़ाएगा तो वो फल ला के अपने बच्चों को खिलाऊंगी, ऐसे करती थी। या मैं किसी के घरों में काम करती थी, बेलदारी करने जाती थी तो कोई बेलदारी पे नहीं लगाता था कि मुझे वजन नहीं उठता था, इस वजह से तो मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाती थी। क्या उनको दुख ज़्यादा होता था कि इतनी गंदी हालत हो गई थी। फिर भी मैंने, एक मेरी फ्रेंड थी वो आंगनबाड़ी में जॉब करती थी, वो आंगनबाड़ी का खाना मुझे ला के देती थी। वो मैं अपने बच्चों को उबाल के देती थी। 5 रुपये की चाय पत्ती, ऐसे 10-10 रुपये की चीनी, कोई देता भी नहीं था मुझे। मैं बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के लेके आती थी, तब मैं इनको बना के खिला देती। मैं भूखी रह लेती थी, लेकिन मैंने इन दोनों को अपनी, जैसी माँ अपने बच्चों को पालती है ना, मैंने इन दोनों को अपने बच्चों को तरिया पाला। मैंने से ये नहीं सोचा कि ये मेरा पति है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। किसी ने मेरी किस चीज़ की मदद करी, किसी ने, एक भैया था उसने मुझे तेल की मदद करी। एक गोली ला के मैंने इसकी मालिश कर करके मैंने इसे खड़ा करा।
अभी आपके जो पति हैं ने क्या समस्या है, क्या परेशानी है? इनको शुरू में ना बुखार हुआ था, बुखार होके चलता था उतरता था, फिर मैंने इनको दवाई ववाई दिलाई तो इनको टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड होके बिगड़ गया था। टाइफाइड बिगड़ने के बाद इनको टीबी हो गई, टीबी के बाद टीबी का पूरा इलाज सही हो गया तो खाना पीना नहीं दे पाई मैं टीबी के हिसाब से, तो इनका इतना हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था इनका। तो मैं क्या करती थी, इनको घसीट घसीट के, मन दुखता था बहुत अंदर से, घसीट घसीट के कुर्सी पे बिठाती थी, कुर्सी पे से खाट पे बिठाती थी, फिर इनको अंदर लेके जाती थी, ऐसे ऐसे मदद करी। तो एक लेडीज थी बेचारी, मेरी जान पहचान वाली दूर की मेरी फ्रेंड, उसने मेरे को ये घोड़ी ला के दी। उसने बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे हाथ में जरूर खड़ा होगा। फिर किसी ने बोला तो मंदिर का प्रसाद या कुछ भी पंडित लेने नहीं देते थे, हाथ में से घोट लेते थे, फिर भी मैं पैर पकड़ पकड़ के पंडितों से प्रसाद ला के मैंने अपने घर वालों को खड़ा करा। तो हम लोग इतनी बुरी हालत थी कि अगर मेरे पास अस्पताल जाने के लिए किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, 50 रुपये भी नहीं थे मेरे पास किराए के लिए भी। इतनी गंदी, कोई बहुत गंदी हालत थी। देखो अगर मैं काम पे जाऊँगी तो ये सड़े पाते थे लैट्रिन में, और इनको नहीं देखती थी तो काम पे नहीं लगाते थे। मतलब मैं इस तरीके से मजबूर हो गई थी कि मेरे पीछे ना कोई नहीं था, लोग मेरे को देख देख के ना हंसते थे बहुत। काश मेरा एक भाई था, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरी बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरा मालिक था, कोई मेरी मजबूरी समझता था ना। जो 100 का काम होता था ना, मैं से 20 रुपये में करवाते थे और मैं करती थी। बहुत से बोलते थे कि नाली का कूड़ा उठा, वह नाली का कूड़ा उठाती थी और सामान ला के अपने बच्चों को खिलाती थी। जब दिन काम नहीं होता था, कहीं पर भंडारा मिलता था, लाइन में लग के चुप चुप के अपने बच्चों के लिए ला के मैंने इनका पेट भर भर के मैंने इनको इतना कर दिया। उसमें मैंने आखिरी में यही बोला कि भगवान मैं ना हार गई, अब मेरा तुम हो, मेरा कोई नहीं है। माता जी, ये जो आपके सर पे छत है, ये किस किराए पे रहती थी। मेरे को ना एक जगह से मेरा किराया नहीं लगा था, उसने मेरे को लड़ाई करके बाहर निकाल रही थी खाली करा कर। मैं ना जबरदस्ती है ना उसके पैर पकड़ पकड़ के मैंने जी 2 साल निकाले। क्या कहूँ मैं अपने आदमी को किधर लेके जाऊँगी मैं अपने पति को। फिर मैंने ना क्या तो वो रुक गई, फिर कह रही तू किराया नहीं दे पा रही, मेरा घर खाली कर। तब मैंने घर खाली करा तो मैं बहुत रो रही थी। एक मकान मालिक है, उसने बोला बेटा तू रो मत, तेरे पास किराया नहीं है ना, तू मेरा कमरा ले ले, लेकिन तू रो मत, अगर मैं तेरे साथ अच्छा करूँगी तो भगवान मेरे को बहुत देगा। तो मैंने ये 5000 का रूम था दीदी, मैं नहीं दे सकती, तो उसने मुझे 3500 का मैं रूम लिया, इसमें तो जल्दी से किराया भी नहीं लग पाता, लेकिन वो मुझे परेशान भी नहीं करती। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो अभी आप अपने जो पति हैं इनकी देखभाल करते हैं, तो काम वगैरह तो मुश्किल नहीं कर पाती मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, मैं मजबूर हो गई। देखो अभी इनको कौन देखेगा, काम पे जाती लोगों के, मैं ना जहाँ इतना काम होता ना, लोग मेरे से इतना काम कराते जानबूझ के कर करके, लेकिन मैं छोड़ूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। इस वजह से मैं एक घर में काम करती हूँ, उसने मुझे इतना परेशान कर रखा कि दिल रोता अंदर से बहुत। क्यों मेरे को ना मेरा किसी का सहारा नहीं है, देखो मेरा इन दोनों का सहारा है बस। मैं इनकी वजह से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और मेरी ज़िंदगी में यही है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो अभी इनकी जो मजबूरियाँ सुनी आपने माता से, जब हमने बात करी कि हर रूप से ये लाचार हैं, परेशान हैं, और इंसानियत वर्तमान समय में कितनी ख़त्म हो गई है। लोग मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इन्हें कहा जहाँ 100 का काम होता था वहाँ इन्हें 20 रुपये दिए जाते थे केवल। इनके जो हालात हैं उनके साथ खेलते थे लोग। इतनी इंसानियत मर चुकी है, इनकी जो बेबसी है आँखों में बयां कर रहे हैं।
एक कुंठा है, कितनी समस्याएं हैं आपने सुना। इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं कि कैसे क्या समाधान हो इसका, कैसे क्या निपटारा किया जाए। तो आज यहाँ पर संत जी के शिष्य आए हुए हैं। इस परिवार का सहारा, एक नया जीवन कैसे दिया जाएगा वो जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। सच्चाई जी। जी, रूह कांप जाती है, इतनी जो मजबूरियां हैं, इतने गंभीर हालात हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को क्या राहत सामग्री दी जाएगी? जी सच्चाई, जैसे आपने बहन जी की व्यथा सुनी पूरी, बहन जी ने बोला कि हमने तो भगवान के ही सारे छोड़ दिया था सब कुछ, तो आज भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जिन्होंने इनकी बागडोर संभाली है। भगवान के पास इनकी अर्जी गई तो भगवान अपने सेवादारों को इनके पास भेजा है कि इनकी सेवा कर सकें हम। तो आपने देखा इनकी बहुत सारी मजबूरियां थी, जो इन्होंने हमें बताया कि हमें खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, हम पड़ोसियों से मांग के खाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्देश दिया कि भाई इनके पास राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो जो भी इनकी राहत सामग्री के लिए जो भी इनकी ज़रूरत थी वो हम आज इनके लिए लेके आए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका इलाज भी करवाया जाएगा और जो भी इनकी समस्या होंगी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जैसे आपने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप कलयुग की व्यथा बता रहे थे, तो हमारे गुरुजी का नारा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और आज उसी शुरुआत के तहत आप भी देख रहे हैं कि जगह जगह जहाँ भी आप जाते हैं, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर गरीब का बीड़ा उठा रखा है। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारे गुरुजी की मुहिम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और कबीर भगवान खुद हमारे गुरुजी हैं। तो संत रामपाल जी मानो भगवान बनकर इस घर पर आए हैं, दिशा निर्देश दिए शिष्यों को कि ऐसे मजबूर परिवारों की तलाश की जाए और उनको तुरंत राहत सामग्री दी जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम ज़रूरतों का सामान यहाँ पर भेजा गया है। आप यहाँ देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने इस परिवार के लिए रसोई का जितना भी सामान है वो भेजा है। सबसे पहले तो ये देखिए गैस सिलेंडर भरा हुआ, उसी के साथ साथ 15 किलो आटा भेजा है। और यहाँ पर आप देखेंगे आलू हैं, प्याज हैं, 1.5 किलो अचार है, 2 किलो चीनी और 2-2.5 किलो चावल। ये 3 प्रकार की दालें दी गई हैं। आप देखिए यहाँ पर पहली दाल यहाँ चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली दाल है, मसाले हैं जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। और यहाँ देखिए ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, घड़ी, सर्फ है, कपड़े धोने के लिए सर्फ, नमक है टाटा का 1 kg। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर चाय पत्ती है, और वो देखिए आप सरसों का तेल है 1 लीटर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक डब्बा दिया गया है, एक छोटा बच्चा है 3 साल का, उसके लिए मान लीजिए सूखा दूध है अमूल का, अच्छी बेस्ट क्वालिटी का। तो ये तमाम ज़रूरतों का सामान आज महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा हुआ है। अब माता जी से उनके विचार जान लेते हैं। माता जी कैसा लग रहा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के सब कुछ। लेकिन बस मैं एक ही चाहती हूँ कि बस मेरे पति का इलाज अच्छे से हो जाए, ये मेरे लिए खड़े हो जाए बस। भाई साहब ये जो कह रहे हैं, इनको बहुत पति की चिंताएं, परेशानियां हैं, तो इनका जो इलाज है, जितनी भी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ वगैरह, उसका कैसे क्या किया जाएगा? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपके ऊपर कृपा की है। आपकी जितनी भी दुख परेशानी, जो कुछ भी पीड़ा है, शिक्षा, कपड़ा, रोटी, मकान, जो भी आपकी समस्या होंगी, अब संत रामपाल जी महाराज जी उनका निवारण करेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको एक विजिटिंग कार्ड देंगे। ये हमारा कार्ड है, इस पे ना नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपका राशन ख़त्म होने को आ रहा है तो राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप हमें कॉल कर दीजिए, हम आपको राशन प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो इस पे देखिए, इस पे नंबर दिए गए हुए हैं, ठीक है। आप इन पे कॉल कीजिए तो आपको तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। जिस प्रकार की भी आपको समस्या हो, किसी भी प्रकार की, तो तुरंत आपका समाधान किया जाएगा। इन्होंने बताया कि जो भी आपकी तकलीफ़ है, ये कार्ड इसलिए दिया गया है कि इन पे जो नंबर हैं उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। राशन का कोई सामान ख़त्म हो जाए या इनकी मेडिकल मेडिसिन वगैरह मंगवानी हो, दवाइयाँ। संत रामपाल जी ने मेरे को सब कुछ करा है, हमारे लिए करा, मतलब हमें भूखा नहीं सुलाया उसने। मेरा कहने का मतलब ये जो किया उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, भगवान बन के आया है। बस मेरे को यही चीज़ चाहिए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवन ये जीवन
संत रामपाल जी महाराज जी ने तमाम तरीके से एक सहारा किया है, बहुत ही उनका एक नया जीवन प्रदान किया। तो ये जो यहाँ पर अंकल जी, इन्होंने उस मुहिम को देखा है, अब इनकी क्या राय है, इनके क्या विचार हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी, और मैं यहीं से रहता हूँ। लेकिन ये जो आप संत रामपाल जी बता रहे हैं, मेरी 65 साल उम्र हो गई, मैंने कोई संत महंत महात्मा या कोई ट्रस्ट ऐसा नहीं देखा जो इस ऐसे गरीब की सहायता करता हो हर तरह से। जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ये तो बहुत इंसान नहीं कर सकता ऐसे काम को, जो कोई महापुरुष ही कर सकता है। ऐसे घर की सेवा करते रहे। आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है कि जो कोई परेशान है, गरीब है, जो कमाने से लाचार है, बिल्कुल उनकी सहायता आज तक किसी ने नहीं की। इतने महारथी है इस पृथ्वी पर, कथावाचक है, पंडित लोग हैं, अमीर पैसे वाले हैं, कोई भी ऐसी मुहिम नहीं चलाता है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चला रखी है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो देख रहे हैं आप, हर एक जुबां पे यही आवाज़ निकल रही है कि आज तक हमने ऐसा तो नहीं देखा, ऐसे महाराज तो नहीं देखे जो घर घर जाकर ज़रूरतों का सामान पहुंचाएं, उनकी तकलीफ़ों, उनके दर्द को सुने और उसका समाधान दे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, तहे दिल से, और दिन प्रसन्न हो जाता है कि वाकई में अगर कोई बदलेगा समाज को, वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और ये कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो तब तब इस धरा पर महापुरुष अवतार लेते हैं, और वो महापुरुष कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब